हैं कौन सा श्लोक है कि भगवान के सेवकों का सम्मान भगवान के समान होना चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा ही वो सेवकों को भेजा जाता है, वो सेवक भगवान का ही कार्य करते हैं। इसलिए भगवान के ऐसे सेवकों को महात्मा बोला जाता है या तीर्थ बोला जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर समय और स्थान के आधार पे भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं। भगवान के सेवक लोगों को बोलते हैं कि उनको भगवान का भक्त बनना चाहिए। कभी भी भगवान के सेवकों को अगर बोला जाए कि आप भगवान हो, तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, उसके बाद भी जब अगर उनको कोई भगवान बोलता था तो अपने कानों को ब्लॉक कर लेते थे वो। और प्रभुपाद जी एक्चुअली जुहू में आप लोग जानते होंगे, एनडी देसाई नाम से एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जब प्रभुपाद ने जुहू मंदिर स्थापित किया था, तो वो एनडी देसाई चिन्मयानंद जी को मानते थे और प्रभुपाद के पास भी आते थे। तो चिन्मयानंद जी तो मायावाद हैं, इम्पर्सनलिस्ट हैं। तो उनकी बात सुन के आके प्रभुपाद को प्रश्न करते थे और प्रभुपाद उनको खतरनाक आंसर देते थे। और वो आंसर जाके चिन्मयानंद स्वामी को देते थे। चिन्मयानंद स्वामी से बोलते थे कि भक्ति वेदांत स्वामी ने ऐसा बोला। फिर चिन्मयानंद स्वामी उनको उनको आंसर देते थे जो प्रभुपाद ने बोला है, और वो आंसर आके वो प्रभुपाद को सुनाते थे। फिर प्रभुपाद उसका फिर और खतरनाक आंसर देते थे, फिर चिन्मयानंद स्वामी के पास जाते थे। तो ऐसे बहुत समय तक बैक एंड फोर्थ हुआ। फिर फाइनली उनको लगा चिन्मयानंद स्वामी के आंसर्स उतने स्ट्रांग नहीं है, प्रभुपाद के ज्यादा स्ट्रांग है, तो उन्होंने प्रभुपाद को सरेंडर कर दिया। राधानाथ महाराज से दीक्षा लिया बाद में उन्होंने। तो वो बताते हैं कि उन्होंने प्रभुपाद ने उनसे पूछा, अरे तुम किस एक बार प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि तुम ये खतरनाक से क्वेश्चन कहाँ से लेके आते हो। तो उन्होंने बोला, चिन्मयानंद स्वामी के पास से लेके आता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला, अरे वो तो मूर्ख आदमी है, बुढ़ा हो गया, अपने आप को भगवान बोलता है। तो इन्होंने बोला, अरे नहीं, चिन्मयानंद स्वामी तो बहुत विद्वान है। प्रभुपाद बोलते, इतना विद्वान है तो जाके उससे पूछो कि बूढ़ा क्यों हो रहा है। अगर खुद भगवान है तो बूढ़ा क्यों हो रहा है, जवान रह सकता है ना। कृष्ण तो बूढ़े होते नहीं है, उसके तो दांत भी गिर रहे हैं, बाल भी सफेद हो गए, वो चलते भी नहीं बन रहा है, तब भी सोचता है कि हम भगवान हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, जाके उनसे पूछना। और ये एनडी देसाई जाके चिन्मयानंद स्वामी से बोलते हैं कि भक्तिवेदांत स्वामी ने ऐसा ऐसा बोला आपके बारे में, कि आपसे पूछने के लिए बोला। तो चिन्मयानंद स्वामी ने आंसर दिया कि एक्चुअली जब कोई बूढ़ा दिखता है तो लोग सम्मान ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं बूढ़ा दिखता हूँ। तो उन्होंने आके प्रभुपाद को बताया, और प्रभुपाद एकदम जोर से हंसने लगे, बोलते देखो उसके पास कोई आंसर नहीं है, इसलिए कुछ भी उल जलूल चीज बोल रहा है। प्रभुपाद बोलते, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि बुढ़ापा रोक के दिखाए, मरना रोक के दिखाए अपने आप का। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रकृति किसी के नियंत्रण में नहीं है। फिर एक दिन प्रभुपाद ने बोला, ऐसा करो चिन्मयानंद स्वामी को यहीं लेके आओ, मैं सबके सामने डिबेट करता हूँ। तो इन्होंने एनडी देसाई ने पूछा, आप क्या क्या डिबेट करोगे। तो प्रभुपाद ने बोला चिन्मयानंद स्वामी। प्रभुपाद ने बोला, मैं उनसे पूछूंगा, चिन्मयानंद स्वामी यहाँ आओ, चलो मेरे साथ वृंदावन चलो, गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाना मुझे। भगवान ने 7 साल की उम्र में उठाया था, तुम 70 साल की उम्र में तो उठा सकते हो कम से कम, अगर भगवान हो तो मैं उसको साथ में ले जाऊंगा, फिर उससे गोवर्धन पर्वत उठवाऊंगा, अगर उठा लिया तो फिर मैं हार मान जाऊंगा। और मैं उससे दूसरा चीज पूछूंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम बताओ। तो प्रभुपाद डिबेट करना चाहते थे। अभी ये गए चिन्मयानंद स्वामी के पास कि आप गोवर्धन पर्वत उठा पाओगे क्या, तो चिन्मयानंद स्वामी ने कुछ आंसर ही नहीं किया। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आप बताइए। तो चिन्मयानंद स्वामी ने बोला, मैं माइंड दूसरों के माइंड नहीं पढ़ सकता हूँ। तो फिर एनडी देसाई को लगा, अरे ये तो मेरे दिमाग के ही नहीं पढ़ सकते तो भगवान कैसे होंगे। अगले दिन वो प्रभुपाद के पास आके सरेंडर कर दिए कि प्रभुपाद मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर अ, कि भगवान के भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं कि कोई भगवान बन सकता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो भक्त की भूमिका निभा रहे थे। परंतु इसके साथ साथ, चूंकि भगवान के भक्त भगवान को इतने प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान ने भक्ति प्रदान करने का डिपार्टमेंट ही भक्तों को दे के रखा है। क्योंकि भगवान अगर किसी को भक्ति देते हैं और किसी को नहीं देते हैं, तो भगवान पे आरोप लगता है कि आपने इस एक को भक्ति दिया, दूसरे को नहीं दिया। इसलिए भगवान भक्ति प्रदान करने का डिपार्टमेंट भक्तों को दे के रखते हैं। तो जो मध्यम अधिकारी भक्त होते हैं, उनके हाथ में रहता है कि किसको भक्ति प्रदान करना है। इसीलिए शास्त्र कई बार बताते हैं कि अगर हम वैष्णवों की सेवा किसी भी तरह से करते हैं, तो उसका इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है कि भगवान के नाम के जप करने में और नाम को श्रवण करने में, लीलाओं को श्रवण करने में रस बढ़ने लगता है। और ये चीज हम सब ने फील की है। कितना परसेंटेज किया होगा वो डिपेंड करता है, परंतु हम सब ने ये चीज फील की है। पर्सनली मैंने भी देखा है, कभी कभी माला करना बहुत कठिन होता है, भगवान का नाम लेना बहुत कठिन होता है। शायद हम
तमोगुण रजोगुण की अवस्था में होते हैं तो नाम लेना तपस्या जैसा हो जाता है। और मैंने देखा है अगर उस समय पे हम जाके कुछ मंदिर में जाके कुछ और कुछ कोई भी सेवा मिले उसको करना चालू कर दे, 1-2 घंटे सेवा करने से फिर मन हल्का हो जाता है। रजोगुण तमोगुण अपने आप ही चला जाता है, फिर भगवान का नाम लेने का इच्छा होने लगता है। और जितना ज्यादा हार्ड सेवा करेंगे उतना ज्यादा भगवान के नाम लेने में अच्छा लगता है। एक भक्त थे हमारे हमारे बेस में, नहीं कहाँ पे, पूना में जहाँ पे मैं था वहां पे एक बेस में रहते थे। तो एक दूसरे भक्त आधी रात में रेलवे स्टेशन पे आने वाले थे। तो बेस के जो इंचार्ज थे वो ढूंढ रहे थे कि किसको भेजें, क्योंकि आधी रात में जो जिसको भेजेंगे उसको नींद भी डिस्टर्ब होगा ये सब। तो एक भक्त अपने आप से आके बोलते हैं, प्रभु जी मैं जाऊंगा उनको लेने के लिए। तो बेस के इंचार्ज ने बोला कि प्रभु आपका नींद डिस्टर्ब होगा, सुबह फिर मुश्किल होगा। तो उन्होंने बोला प्रभु जी कुछ भी होगा परंतु मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं देखा है जब भी मैं भक्तों को ऐसे लेने या छोड़ने जाता हूँ अगले दिन सुबह मेरी चैंटिंग बहुत अच्छी होती है। भले ही नींद नहीं हो परंतु चैंटिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि भगवान देखते हैं मैंने अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके दूसरे भक्तों की सेवा की है। और उस सेवा के कारण भले ही आंखों में नींद आ रही है, शरीर थका हुआ है, परंतु नाम लेते समय नींद नहीं आती। बोले थे ऐसे में हर दिन सोता हूँ, परंतु जिस दिन मैं किसी भक्त की सेवा करता हूँ उसको स्टेशन छोड़ के आता हूँ, स्टेशन लेने जाता हूँ, तो अगले दिन चैंटिंग इतनी अच्छी होती है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है। नाम वैष्णव सेवा करने से डायरेक्टली हमारा नाम में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, भगवान के नाम लेने में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो उससे हमें यह भी समझना होगा कि भक्ति प्रोसेस कोई एक मैकेनिकल प्रोसेस जैसी नहीं है कि हम कैसे भी करते रहेंगे और रिजल्ट आएगा। अगर उसमें अपना हार्ट लगाते हैं तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि आप भक्त की सेवा करेंगे तो नाम के जप में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। नाम के जप में जब ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो भक्तों की सेवा करने में और अच्छा लगता है, और भक्तों की सेवा करते हैं तो नाम जप में और इंटरेस्ट आता है। तो रिसाइकिल जैसी प्रोसेस है, एक एक प्रोसेस दूसरे से कनेक्टेड है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे फिर बताते हैं कि जब भगवान के नाम लेने में रस आने लगता है तो क्या होता है, हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र है उस अभद्र का विनाश होने लगता है। और हालांकि ये अभद्र बहुत समय से है, बद्ध जीव इतने सालों से इतने जन्मों से संसार में है कि इन सब चीजों से फंस जाना और इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाना बहुत आसान है बद्ध जीव के लिए। परंतु तब भी श्रवण इतना इतना शक्तिशाली अंग है कि श्रवण कर अगर कोई व्यक्ति करता रहे, कृष्ण श्रवण करते करते अपने आप डिटैचमेंट हो जाता है वस्तुओं से। जो भी वस्तुओं से हम आसक्त थे, कृष्ण श्रवण अगर करना चालू कर देते हैं तो एक समय आता है कि डिटैचमेंट आने लगता है। तो वो प्रभुपा जी बता रहे हैं, हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विधु नोति सुहृत सताम, भगवान खुद ही हृदय के अंदर के अनर्थ खत्म कर देते हैं। तो इसलिए भागवत श्रवण करना बहुत आवश्यक है, और साथ साथ भागवत की सेवा करना आवश्यक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ज्यादातर हम अपनी लेजीनेस के कारण सेवा नहीं कर पाते हैं। कई बार जब हम सेवा के लिए कुछ बोलता है तो हमें आलस आता है कि नहीं कौन करेगा, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी भी है, मायावाद टेंडेंसी भी है, तो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। परंतु दोनों आवश्यक हैं, भागवतम अध्ययन करना और शुद्ध भक्तों की सेवा करना। और हर जगह शुद्ध भक्त अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर कोई भी वैष्णव है उसकी सेवा हमें कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। और जब स्पेशली कोई शुद्ध वैष्णव हमारे मंदिर में आते हैं तो प्रयास करना चाहिए कैसे उनकी क्या क्या सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, तुरंत ही हृदय के अंदर जो भी गंदगी है वो साफ होने लगती है। हो सकता है केवल भजन करने से सालों सालों लग जाएगा ऐसी गंदगी साफ करने में। तो अगर शुद्ध भक्त की आपने सेवा की तो वो 1-2 साल की गंदगी एक ही दिन में खत्म हो जाती है। और गंदगी खत्म होती है तो फिर हमें सेवा करना और इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है वैष्णव सेवा का, जो कि वैदिक शास्त्र बहुत सारी जगह पे बताते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह लिख रहे हैं कि भक्त भागवत भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए भक्त भागवत को प्रसन्न करके श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, तो प्रभुपाद जी उनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे, वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते थे। तो प्रभुपाद एक बार भागवतम क्लास दे रहे थे और वो दूसरे कमरे में कुछ काम कर रहे थे, भक्तों को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना था, तो उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने क्लास चालू होने के पहले बुलाया कि जयानंद कहाँ है।
तो एक भक्त जयानंद प्रभु को बुलाने के लिए गए। उन्होंने बोला प्रभु, प्रभुपाद उन्होंने बोला, जयानंद प्रभु ने बोला कि प्रभुपाद जी को जाके बोलिए कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ तो मेरा आके बैठना मुश्किल होगा, क्योंकि भागवतम क्लास के बाद भक्तों को जाना है प्रसादम वितरण के लिए। तो वो नहीं आए। फिर जब ये भक्त ने आके प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं क्लास चालू नहीं करूंगा। तो ऐसा बोल के जयानंद प्रभु आए क्लास में। परंतु चूंकि एक रात पूरा, एक रात पहले से काम कर रहे थे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट कुछ कर रहे थे, तो रात में नींद नहीं हुआ था। तो प्रभुपाद ने आके उनको बिठाया सबसे आगे या अपने पास में बिठाया। परंतु जैसे ही क्लास चालू हुई तो उनको नींद आने लगी। तो अभी जब उनको नींद आ रही थी तो उनके बगल के भक्त ने सोचा देखो अरे ये सो रहे हैं, इनको जगाना चाहिए। तो उन्होंने बाद में उनको हाथ हिला के उनको जगाने का प्रयास किया। और जो ये भक्त जो जगा रहे थे उनको प्रभुपाद ने डांट दिया। देखो अरे, प्रभुपाद ने बोला क्यों जगा रहे हो उसको, सोने दो, वो थका हुआ है। प्रभुपाद ने बोला उसको देख के ही मुझे खुशी मिलती है, वो बैठा रहेगा ये मेरे लिए सफिशियंट है, भले ही वो सुन पाएगा कि नहीं। परंतु प्रभुपाद उनकी सेवा से इतने खुश थे कि प्रभुपाद बोलते थे कि जयानंद के जैसा सेवा और कोई नहीं कर सकता है। सोचिए, हम किसी को भागवतम क्लास में जगा रहे हो, हमें ही डांट पड़ जाए कि तुम क्यों जगा रहे हो, सोने दो उसको। इतना प्रेम था प्रभुपाद का। प्रभुपाद बोले थे उसको देख के मुझे खुशी होती है, वो चाहे बैठा रहे चाहे सोए, कोई समस्या नहीं। तो उससे एक चीज सीखने मिलती है कि प्रभुपाद के सारे शिष्य प्रभुपाद को देखना चाहते थे, परंतु प्रभुपाद जयानंद प्रभु को देखना चाहते थे, क्योंकि जयानंद प्रभु की सेवा इतनी स्ट्रांग थी। इसलिए एक चीज आता है कि भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, सेवा इतने अच्छे से करना चाहिए कि भगवान को इच्छा हो कि ये कौन सा भक्त है जो सेवा इतने अच्छे से कर रहा है। जैसे कभी कभी जब स्पिरिचुअल मास्टर आते हैं तो जो भक्त बहुत अच्छी सेवा करते हैं, मंदिर के अध्यक्ष ही उनको बुला के मिलवाते हैं, महाराज ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे खुद ही जाने से नहीं मिले, परंतु जब मंदिर के अध्यक्ष बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं तो फिर महाराज मिलते हैं। तो वैष्णव सेवा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा सडन एलिवेशन हो सकता है उससे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्त भागवत को प्रसन्न करके पुस्तक भागवत को पढ़ने का बेनिफिट मिलता है। केवल सामान्य मनुष्य का दिमाग नहीं समझ सकता है, परंतु ये आध्यात्मिक जीवन में ये वास्तविक सच्चाई है। नारद मुनि इसके प्रूफ हैं। नारद मुनि खुद ही सेवक थे, सेवक सेविका के पुत्र थे, और वो सेविका साधुओं की सेवा में लगी थी, और नारद मुनि ने भी उनकी सेवा की। और ऐसी सेवा करने से नारद मुनि की अवस्था को प्राप्त की, जिस अवस्था में अभी हैं उस अवस्था को नारद मुनि ने प्राप्त किया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कृष्ण श्रवण होता है तो रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाता है, काम लोभ भी खत्म हो जाता है, और सत्वगुण में व्यक्ति आ जाता है। और जब सत्वगुण में आ जाता है तो भगवत भक्ति करने में और मजा आता है, और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। हृदय के जितने भी डाउट हैं सब डाउट खत्म हो जाते हैं। जब हम भक्ति में आए होंगे तो इनिशियली हमारे मन में ज्यादा डाउट होते हैं, जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं वो संदेह खत्म होते जाते हैं। और एक अवस्था आएगी जब सारे संदेह खत्म हो जाएंगे, उस समय हम हृदय में भगवान का दर्शन आसानी से कर सकते हैं। तो ये शुद्ध भक्तों की सेवा जो है, ये हमें श्रवण की रुचि से लेके कृष्ण प्रेम तक पहुंचा सकती है। ये महत्व है शुद्ध भक्त की सेवा करने का। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कल एकादशी है। अभी अभी तो तुरंत पॉसिबल नहीं है आपको भक्तों की सेवा करना, पर इन जनरल प्रयास करिए कि हम भक्तों की सेवा में आलस नहीं करें, क्योंकि भक्तों की सेवा हमें फ्यूल प्रदान करती है नाम जप को अच्छे से करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया सेवा के बारे में, हम्म। तो कभी कभी हम सेवा करते हैं तो फिर सेवा का भी अहंकार आ जाता है। तो तब हम डिटरमाइन नहीं कर पाते कि हम कृष्ण की या गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने जो मिथ्या अहंकार है उसको पोषित कर रहे हैं। तो वो हाँ। चेतना में कैसे रहे? हाँ, अगर सेवा करने से हमें अहंकार आता है तो वो अहंकार ठीक नहीं है। सेवा के द्वारा विनम्रता आनी चाहिए। अहंकार अगर आता है तो हमें एक्चुअली एक्चुअली हमारी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जो कि हमें ऐसे समय पे गाइड कर सके। इसलिए मेंटर की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा सीनियर भक्त हो जो हमें सुधार सके जब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही है। प्रभुपाद तो अपने शिष्यों को इस प्रकार से हमेशा, जब भी उनको दिखता था कि कुछ गलती हो रही है तो प्रभुपाद इमीडिएटली करेक्ट कर देते थे।
तो हमारी लाइफ में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो इसको देख सकें और सुधार सकें, क्योंकि जनरली अपने आप को सुधार पाना थोड़ा कठिन होता है। एडवांस अवस्था में हमें पता चलता है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी मिस्टेक है। तो कोई अगर हमें गाइड कर रहा है तो फिर आसानी से हम बचे रह सकते हैं इस फीलिंग से। ओके। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रेमानंद।